नासपुर तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में एक छोटा सा कस्बा है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां की सुबह बहुत खूबसूरत होती है, खासकर कोयले की खान में काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों के लिए, जो अपने दिन की शुरुआत गोदावरी नदी के किनारे बसी कॉल कॉलोनी में चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं। कॉल कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहां कोयले की खान में काम करने वाले लोगों के परिवार रहते हैं। एक ऐसी कॉलोनी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना वे अपना धर्म समझते हैं। पास ही है सेंट फ्रांसिस, शहर का एक बेहतरीन स्कूल। कॉल कॉलोनी के ज्यादातर बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। माइनिंग सुपरवाइजर कृष्णा रेड्डी भी अपने परिवार के साथ उसी कॉलोनी में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी रंजना, बेटा कार्तिक और बेटी कृति थे। कार्तिक 8th में पढ़ता था और कृति 4th में। दोनों बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार और तेज थे। रेड्डीज के घर में अगस्त के इस दिन की शुरुआत भी बाकी सब दिनों के जैसे ही हुई थी। कृष्णा रेड्डी नाश्ता करके अपने दफ्तर जा चुके थे। कृति भी एग्जाम देने स्कूल गई थी। घर पर केवल कार्तिक और उसकी मां रंजना थे। उस दिन कार्तिक की प्रेप लीव थी, इसलिए वह घर पे ही था। उसका इरादा था कि नाश्ता करके मां की थोड़ी मदद करने के बाद वो पढ़ने बैठ जाएगा। मां, जल्दी से नाश्ता दे दो, कार्तिक बोला। तू डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं अभी लेके आती हूँ। रंजना ने बहुत ही स्वादिष्ट मेदू वड़ा बनाए थे। नारियल की चटनी के साथ ये कार्तिक का फेवरेट नाश्ता था। ले, तू नाश्ता कर, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के लाती हूँ। बस उन्हें सुखा के तू पढ़ने बैठ जाना, मैं जल्दी से बालकनी की धुलाई कर दूंगी। यह कहकर कार्तिक को नाश्ता करते छोड़कर वह वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े निकालने गई और उन्हें लाकर कार्तिक को दे दिए। कार्तिक एक बहुत ही खुश मिजाज लड़का था। कपड़े सुखाते सुखाते वो जोर जोर से गाना भी गा रहा था। इधर बालकनी में बाल्टी भरते ही उसमें आधा पानी लेकर रंजना ने बालकनी के एक कोने में डाला और झाड़ू से उसे साफ करने लगी। तभी अचानक पानी का बहाव बालकनी के दूसरे कोने में गया, जहां गलती से बिजली का एक नंगा तार लटका हुआ था और उसका कोना जमीन पर पड़े पानी को छूने ही वाला था। दरअसल अगस्त में नासपुर में काफी बारिश और तूफान आता है, इसलिए छत से आ रहा बिजली का वह तार टूटकर अलग हो गया था। रंजना इस बात से अनजान थी। जैसे ही उन्होंने उस कोने में झाड़ू से पानी को धकेला, उसी समय उन्हें भयंकर करंट लगा और उनका शरीर जमीन पर गिर गया और तार से चिपक गया। कार्तिक को जैसे ही मां की चीख सुनाई दी, वह तुरंत वहां दौड़ा दौड़ा आया और रंजना को तार से चिपके हुए पाया। मां, क्या हुआ आपको? मां! कार्तिक घबरा गया। एक पल को तो उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा गौर से देखने के बाद उसे पता चला कि मां बिजली के नंगे तार की चपेट में है। लेकिन वह डरा नहीं। तभी उसे अपनी साइंस का लेसन याद आया, जिसमें यह बताया गया था कि ऐसी अवस्था में सबसे पहले मेन स्विच बंद करना चाहिए। लेकिन मेन स्विच तो नीचे था और उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। तभी उसे दूसरी तरकीब सूझी। उसने यह भी पढ़ा था कि अगर कोई बिजली के तार से चिपक जाए तो उसे तार से छुड़ाने के लिए लकड़ी की किसी चीज का उपयोग करके तार से अलग करो। कार्तिक ने आव देखा न ताव जल्दी से डाइनिंग टेबल की कुर्सी लाके उसके पाए की मदद से मां को तार से दूर करने लगा।
और देखते ही देखते उसकी कोशिश कामयाब हुई और रंजना का शरीर तार से अलग हो गया और कुर्सी की मदद से ही उसने तार को जमीन से दूर कर दिया। इतने में शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। रंजना को उनके भरोसे छोड़कर कार्तिक भाग के मेन स्विच बंद करने गया और उसके बाद एक पड़ोसी की कार में मां को लेके अस्पताल के लिए निकल गया। रंजना काफी शौक में थी, लेकिन वो खतरे से बाहर थी। जब तक कृष्णा रेड्डी अस्पताल पहुंचे तब तक रंजना होश में आ चुकी थी। आज कार्तिक की सूझबूझ ने ही मुझे बचाया है, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। रंजना ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है कार्तिक। आज तुमने न सिर्फ अपनी मां को बचाया है, बल्कि सबके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है। कार्तिक बहादुरी और समझदारी की मिसाल बन गया था। उसने अपनी जान की परवाह न करके अपनी सूझबूझ और फुर्ती से अपनी मां की जान बचा ली थी। सभी लोगों ने उसे बहुत सराहा और उसे दाद दी। भारत सरकार भी 26 जनवरी को कार्तिक जैसे ही बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है।